नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत केंद्रीय टीबी उन्मूलन टीम इंदौर में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और एनजीओ के साथ वर्कशॉप कर रही है। एमजीएम के पीजी छात्रों के साथ ही एनजीओ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। इंदौर को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्य योजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन अकेले सरकारी सिस्टम के भरोसे इस गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय टीबी उन्मूलन टीम लगातार देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचकर सभी वर्गों से जन भागीदारी के लिए बैठक कर रही है। सेंट्रल टीबी डिवीजन के उप महानिदेशक डॉक्टर आरपी जोशी अपनी टीम के साथ एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्र और एनजीओ के बीच पहुंचे। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने संबोधित करते हुए कहा है कि टीबी को खत्म करने के लिए हमें हर केस की रिपोर्टिंग करना आवश्यक है। एक भी केस रहता है तो वो मरीजों की संख्या बढ़ा सकता है। सेंट्रल टीबी डिवीजन के उप महानिदेशक डॉक्टर आरपी जोशी के अनुसार सरकारी सिस्टम अकेला टीबी को खत्म नहीं कर सकता है। जन भागीदारी के सहयोग से ही हम इस गंभीर बीमारी पर काबू पा सकते हैं। आने वाले दिनों में महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग मिलकर घर घर सर्वे करेगा, जिसमें टीबी के मरीजों को चिन्हित किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सर्वे के दौरान मरीज मिलने पर तुरंत दवा भी दी जाए। सबसे जरूरी है कि हेल्थ सेक्टर और नॉन हेल्थ सेक्टर सब लोग एक साथ मिलकर काम करें। मुझे आज ये देख के बहुत खुशी है कि हेल्थ सेक्टर के साथ साथ एनजीओज भी पूरे फुल स्ट्रेंथ में हैं, तो ये एक पहला कदम है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टीबी अगर हमें मुक्त करना है तो उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो रिपोर्टिंग के मामले में हम थोड़े पीछे हैं। आप सबको पता है कि एक ऐप भी है जिसपे कि अपन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसको अपने को थोड़ा दोबारा उसको रिएक्टिवेट करके उसको अच्छे से वो करना है। तीसरा ये लोगों को ये लग रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी कम हो गई है या इतनी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्टिंग करें, क्योंकि अगर एक केस भी टीबी का रिपोर्ट ना हो और अगर उसको दवाई ना मिले तो वो 10 से 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो स्प्रेड रोकना है तो उसके लिए रिपोर्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे डॉक्टर सलील ने कहा कि ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन के लिए एक सेल्फ एलिमिनेशन फैक्टर्स भी होते हैं, तो जो वो फैक्टर्स हैं वो भी अपने इंदौर में हैं। स्वस्थ एयर है, क्लीन सिटी है, तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन हैं। मैं जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा कि जैसा आपको पता है कि इसके अर्ली साइन सिम्टम्स हैं। 2 वीक से ज़्यादा अगर कफ हो, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर हो या हेमेप्टाइटिस हो या वेट लॉस हो, ये अर्ली फैक्टर्स हैं जो कि हमको जितने जल्दी डायग्नोस करेंगे उतने जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जितने जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो मरीज भी ठीक होगा और मरीज दूसरों को इन्फेक्ट भी नहीं करेगा। दूसरा, इसमें जैसा आपको पता है कि डॉट्स का सिस्टम है। मैं पर्सनली इसके बहुत पक्ष में हूँ कि जो सुपरवाइज ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सीरियसली लिया जाए, क्योंकि होता यह है कि 6 महीने की अगर ट्रीटमेंट है तो 15-20 दिन में जैसे सिम्टम्स कम होते हैं मरीज दवा लेना बंद कर देता है। तो ज़रूरी है कि सुपरवाइज ट्रीटमेंट प्रॉपर हो। इस दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी मरीज को बताए जाएं, क्योंकि जैसा आपको पता ही है रिफैम्पसिन के साथ यूरिन डिस्कलरेशन के इश्यूज़ हैं, तो ये सब अपने को बताना है। और मैं आपके इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं और आह्वान करता हूं कि हम भी इंदौर को टीबी मुक्त करेंगे। Improve, because personally I believe Indore has got a great potential to be number 1 even in TB. So Cheta, you have already proved, and this is personally also it is a great what you call connect to me, because I have got 2 major connections with Indore. This hospital was my DNB examination center about 30 years back, 1993. Secondly, since 1987 I am active in IMA and IMA AMS, and I had the opportunity of holding a few posts there also. So IMA is again very close to my heart. Indore is very close to my heart. And after I came to TB program, I learned that public health system alone cannot eliminate a disease. And for the youngsters here, elimination is reduction of 80% of the 2015 baseline. 80% if you reduce the incidence, then it no longer becomes a
public health problem. So Indore has got all the capacity, all the potential. So I thought I will request you, using this great opportunity provided by IMA and Salil Bhargav sir, to join with us. So I would just take about 5 to 10 minutes to explain what is it, what we want, what is my objective. My main objective is to listen to you people, the NGOs, IMA, IAP, other experts who are experienced, who have seen the tuberculosis in the field, who are managing tuberculosis, to listen from you what are the gaps where we can improve, where NTP, National Tuberculosis Elimination Program, can improve. Second is enhancing the engagement of National Tuberculosis Institute with private health sector in Indore, and establishing a system for bi-directional sharing of constructive feedback. Ultimately, we want to expedite the path towards TB-free Indore. We have got a mechanism, like suppose I want to go from Indore to Delhi by road. I just don't start from Indore and be in Delhi. I will be going through different places. Suppose somebody asks me, where are you? Then I will say I am in Bhopal, then I will say I am here, then I will say I am here, then I will reach. So TB-free also, it goes through steps. So what we have got is that we have got a subnational certification mechanism where independent observers, we give the data from NTP, but independent observers verify it, then say if whole district has achieved it, we give a medal. And those who get the gold medal, they are called to Vignan Bhavan in Delhi on 24th March, and from highest authorities we give the medal. Then we have got different steps, like I was saying, we go through different steps. We have got bronze medal, silver medal, gold medal, and I am very happy to share that this is 2 years we have done it now. First year there were about 17 districts which got it. This year, 2022, we gave more than 100 districts have already achieved different medals. And Lakshadweep has already achieved TB-free status. So the aim is 2025 for elimination, but we need not wait until 2025. Let us try to do it earlier. And my third objective is to brief all of you about some recent updates from National Tuberculosis Elimination Program, which we are planning to roll out in near future, so that combined together we can look for TB-free Indore. It was our Honorable Prime Minister who declared in 2018 that we have got a SDG goals, Sustainable Development Goals, which said by 2030 nations should achieve TB-free. Our Prime Minister said, no, we will try to achieve it by 2025, 5 years ahead. So what does it mean? 80% reduction in TB incidence and 90% reduction in TB deaths. Earlier our TB death at 2014 was about 44, so I had to bring it down to 4. And incidence I had to bring it down to 44. टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।